नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में 9 सीटों पर फैसला होता हुआ नजर आया, लेकिन मिल्कीपुर की अभी बात यहां पर अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जब ऐलान हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत गर्माती हुई नजर आई। तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक होड़ सी मस्ती भी देखी गई और ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतरने का ऐलान किया था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि 8 सीटों पर वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे और 1 सीट अपने घटक दल को देंगे। अब उसमें वो घटक दल कौन सा होगा, यहां पर देखा जाए तो संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, वो यहां पर पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 1 सीट है वो उनको मिल जाए। 1 सीट की मांग ही वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा सीटों की मांग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कुछ समय पहले यहां पर जयंत चौधरी का नाम आगे किया था कि अगर उपचुनाव होगा तो जयंत चौधरी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट देती हुई नजर आएगी। तो क्या अब जयंत चौधरी का पत्ता यहां पर उपचुनाव में कटता हुआ नजर आएगा और संजय निषाद को उनकी जगह वो 1 सीट मिलेगी, या फिर संजय निषाद को भी सिरे से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी बची हुई अन्य 1 सीट पर भी स्वयं ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? वो तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं पूरे घटनाक्रम को? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान होता है, तारीख का ऐलान होता है, 13 नवंबर मतदान की तारीख तय की जाती है। उसके बाद मिल्कीपुर को छोड़ के अन्य 9 सीटों पर उपचुनाव की बात हो जाती है और अब अगर देखा जाए तो संजय निषाद पूरी यहां पर जोर आजमाइश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट उनको दे दे। लेकिन क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को वो सीट सौंपेगी, या जिस तरह से जयंत चौधरी के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से वादा रहा है कि उनको वो यहां पर चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आएंगे, उनकी पार्टी के प्रत्याशी को उतारेंगे, तो वो सीट यहां पर जयंत चौधरी के पाले में जाएगी? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए आज संजय निषाद जब वहाँ पर नायब सैनी के समारोह में पहुँचे और वहाँ पर शपथ लेने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पर जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे निराश नहीं करेगी। तो इस तरीके से संजय निषाद कहीं ना कहीं उम्मीद पालकर बैठे हुए हैं। हालांकि संजय निषाद जो उम्मीद लगा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं मझवा सीट हो या फिर कटहरी सीट हो, उनका दबदबा माना जाता रहा है, क्योंकि इसके बीते अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ सहयोगी बनकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे और कहीं ना कहीं वो जीत भी दर्ज करते हैं। फिर दोबारा वो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी से अपने विधायक को उतारते हैं और वहां पर उनका विधायक जीतता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संजय निषाद है, उनका कॉन्फिडेंस इसी बात को लेकर बना हुआ है कि 2 बार वो मैदान में उतरे और दोनों बार उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी के उनके कैंडिडेट की मजबूती दिखी तो उन्होंने सांसद के तौर पर उतार दिया उनको, लेकिन अब संजय निषाद बोल रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा चेहरा है, एक अच्छा चेहरा है जो इस सीट पर चुनावी जीत तय कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बीते लोकसभा चुनाव के डर की वजह से अब विश्वास करते हुए नहीं नजर आ रही है। वो ज्यादा कब्जा अपनी सीटों पर चाहती है, वो नहीं चाहती कि एनडीए के जो सहयोगी दल है, क्योंकि लोकसभा में आपने देखा मनीष के किस तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार की मदद से, एकनाथ शिंदे की मदद से कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनती हुई नजर आई। अगर वही स्थिति राज्य में भी देखने को मिल सकती है और देखा जाए तो यूपी में भी बहुत ज्यादा कम सीटें आई थी, तो योगी आदित्यनाथ हो चाहे हाईकमान हो, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते और एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, जितनी ज्यादा सीटें उनके खाते में रहेंगी उतनी बड़ी दावेदारी, वो उतना बड़ा पद लेते हुए नजर आएंगे और 2027 के आगे विधानसभा चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो समीकरण बना रही है काफी सोच समझ के साथ और एक दूरदर्शिता के साथ बनाती हुई नजर आ रही है। वो अभी इन सब चीजों पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। यही कारण है कि अब ये समीकरण जो बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और रही संजय निषाद के और जयंत चौधरी की बात, तो जयंत चौधरी की 1 सीट कहीं ना कहीं फिक्स है, क्योंकि उनकी जो बातचीत है पहले हो चुकी थी। संजय निषाद जिस तरीके से अब जिद पर अड़े हुए हैं, ये अभी कुछ समय पहले से ही उनका कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जिस तरीके से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ समय पहले की बात है। लेकिन जयंत चौधरी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि
कि अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे तो उनको 1 से 2 सीटें जरूर चाहिए होंगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक सॉफ्ट रुख जयंत चौधरी की तरफ दिखाया है, लेकिन निषाद की तरफ अभी कहना कहीं ना कहीं ये गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। संजय निषाद के ऊपर उनको इतना भरोसा नहीं है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ इन तमाम मुद्दों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं संजय निषाद को नकारती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में जिस तरह का से समीकरण समझाते हुए माही ने बताया कि जयंत चौधरी की सीट फिक्स है, तो जयंत चौधरी को क्या भारतीय जनता पार्टी वो सीट देगी, और अगर जयंत चौधरी को वो सीट देती है तो संजय निषाद क्या नाराज होकर अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे या फिर किसी और का रुख करते हुए नजर आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? क्या संजय निषाद अपने साथ तमाम अन्य घटक दलों को भी यहाँ पर दूसरे पाले में लेकर जाते हुए नजर आएंगे, या फिर अकेले के दम पर ही यहाँ पर खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? माही, अगला सवाल ये रहेगा कि अगर संजय निषाद यहाँ से चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, एनडीए से किनारा कर लेते हैं सीट ना मिलने के कारण, तो क्या लगता है क्या अखिलेश यादव के पाले में जाने पर उनको वो सीट मिलती हुई नजर आएगी? क्या अखिलेश यादव उन पर भरोसा जताते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अगर संजय निषाद जाते हैं तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव उनको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का जो मेन एम है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात कर ले। और अखिलेश यादव और जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, और जो 8 सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं देखिए कांग्रेस पार्टी को बस मात्र 2 सीटें उन्होंने दी है। तो ऐसे में आप देखिए कि कहीं ना कहीं एम जो है वो सीटों पर कब्जा करने और जीत हार का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का है। और राहुल गांधी भी जो पहले 4 सीटों का दावा कर रहे थे, 2 सीटों पर इसलिए मानते हुए नजर आए क्योंकि 37 सीटें अखिलेश यादव पहले से लेकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो दबदबा है अब विपक्षी पार्टियों में भी, और जो छोटे छोटे घटक दल है उनमें भी बढ़ता हुआ उनका प्रभाव नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अगर संजय निषाद को अखिलेश यादव कोई ऑफर देते हैं, और बड़ा ऑफर जाहिर तौर पर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संजय निषाद सोचते हुए नजर आएंगे। हाँ, हालांकि एक बात और हो सकती है कि अगर संजय निषाद 2027 के विधानसभा चुनाव को दिमाग में या ध्यान में रखकर चलेंगे तो शायद हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख ना करें, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि जब चाहे सपा का कोई नेता छोड़ता है या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता छोड़ना चाहता है, तो अपनी पार्टी बनाने की बजाय वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पहले तवज्जो देता हुआ नजर आता है। वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के बहुत कम नेता जो उनकी पार्टी के रह चुके हैं वही गए हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ऐसी पार्टियों में नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है इसी बात पर डिपेंड करता है कि आखिरकार संजय निषाद को अगर आने वाले दिनों में पद का लालच देकर या ज्यादा से ज्यादा सीटों का लालच देकर भारतीय जनता पार्टी सेफ एंड सिक्योर रख लेती है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर अखिलेश यादव कोई बड़ा पद संजय निषाद को देते हैं और उनको लगता है कि उनकी पार्टी में उनका कोई भविष्य है, तो शायद जाते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब संजय निषाद क्या अखिलेश यादव का रुख करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी उनको मनाकर कोई पद का लालच देकर यहाँ पर अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के साथ रोकने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? किस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणामों के बाद निकलकर सामने आने वाले हैं, क्योंकि ये समीकरण ही होंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के तमाम यहाँ पर जो रणनीतियाँ हैं उनको यहाँ पर बनाने में कारगर सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर होते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।